अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़्यादातर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 19वीं सहरी के आगाज़ में अपने घर वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ सहरी का खूब एहतमाम कर रहे होंगे। कई लोग रेस्टोरेंट्स में जाकर मसरूफ़ अमल होंगे, रेस्टोरेंट्स की जीनत बने होंगे, सहरियों का बड़ा खूबतर लवाजमात भी अब होने लगे हैं, तकरीबात भी होने लगी हैं। और 19 रमज़ान मुबारक की सहर में हम आपके साथ हाजिर हैं। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सहर नशरियात में नात ख़ाओं का एक कसीर तादाद मौजूद होती है, उलमाए कराम की तादाद मौजूद होती है। इसके साथ मुल्क की शोबिस पर्सनैलिटीज़ भी हमारी खूबसूरत नशरियात में जीनत बनती हैं और इसके साथ समाजी रहनुमा भी हमारे साथ हाजिर होते हैं, सियासी रहनुमा भी हाजिर होते हैं, कारोबारी शख्सियात भी हमारे साथ इस खूबसूरत सहर नशरियात का हिस्सा बनती हैं। मज़े मज़े के शेफ़ खाने भी बनाते हैं और इसके साथ महफिल समा भी होती है। तो आज 19 रमज़ान मुबारक और वक्त सहर का आगाज़। नाज़रीन, एक बार हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उमर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कई सहाबा के साथ और रसूल अकरम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, उनके साथ एक सफ़र के लिए रवाना होते हैं। इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दुनिया में सबसे बढ़कर दो वो बदबख्त शख्स हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सहाबा कहते हैं और हजरत अली कहते हैं कि रसूल बिल्कुल बताएं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक वो शख्स जो कौमे समूह से है और उसका रंग सुर्ख है, जिसने हजरत सोहाले अलैहिस्सलाम की कौम की एक ऊँटनी को कत्ल किया। और दूसरा वो शख्स होगा जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ज़र्ब, उनके गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनको वो नासूर इंसान ज़र्ब लगाएगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि गैब की खबर इस तरह ज़हूर में आई और 19 रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ। सहर का वक्त था, चरिन परिन चहचलाते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद की तरफ रमा दमा होते हैं। और जब वो मस्जिद में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक इंसान पेट की ओर सो रहा है। जगाते हैं, ए बंदे उठ, नमाज फजर का वक्त हो रहा है, तुझे जिस फेल के लिए भेजा गया है वो फेल अदा कर। इतने में अजान होती है। हजरत अली नमाज की जानिब रवा दमा होते हैं, रकात बांधते हैं, रुकू करते हैं। जब सजदे सऊद में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, तो इतने में वो इंसान जिसको उन्होंने जगाया था, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खारजी उसका नाम था, वो तेजी से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब बढ़ता है और अपने उस तेज जहर से आलूदा खंजर से उनकी गर्दन पे, उनके
सर पर ज़र्ब लगाता है। खून का वलवला खोल उठता है और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फस्सु बिरब्बिल काबा, कि काबे की कसम आज मैं कामयाब हो गया। लोग जोर शोर से हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब बढ़ते हैं, चाहने वाले। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रुक जाओ, रुक जाओ, क्योंकि वो देखते हैं कि उनका जो मुल्जिम है, जो उनका कातिल है, वो डर रहा है, खौफ से बेपार है। कहते हैं कि मेरे मुल्जिम को, मेरे कातिल को एक ही ज़र्ब लगाना, अगर वो उस ज़र्ब से हलाक हो जाए तो ठीक है, वरना उसको आजाद कर देना। और जब वो हलाक हो जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े नहीं करना, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसानी शख्स की लाश की बेहुरमती करना हराम है। इतने में हुक्म देते हैं हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ए हसन चलो, नमाज फजर का वक्त हो रहा है, जमात कराओ। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फरमाते हैं। नमाज से खात्मे के वक्त जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके घर की तरफ लेके जाया जाता है, सहाबा कराम साथ में होते हैं, साथी उनके साथ में होते हैं। घर पे पहुंचने से पहले हजरत अली कहते हैं अपने साहबजादों को, हसन हुसैन को, कि जितने भी सहाबा कराम हैं उनसे कहें कि वो वहीं पे रुक जाएं या वापस चले जाएं, क्योंकि हजरत उम्मे कुलसूम और बीबी ज़ैनब घर पे उनको इत्तला मिल जाती है कि हजरत अली को आज उस अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने ज़र्ब से शहीद करने की कोशिश की है। तो हजरत अली घर की जानिब रमा दावा होते हैं। तबीब को बुलाया जाता है। तबीब देखता है और ज़ारो कतार रोने लगता है और बताता है कि इनके ऊपर जिस खंजर से वार किया गया है, उस खंजर में वो जहर मौजूद था, जो जहर इनकी पूरे जिस्म में फैल चुका है और इसके लिए इनको बेइंतहा दूध की जरूरत है। ये सुनकर तमाम ही उस शहर के बच्चे हजरत मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यार करने वाले दूध के प्याले उठाकर हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं, मौला आप हमारे वारिस हैं, हम एक बार फिर यतीम नहीं हो सकते और आपको नहीं खो सकते। यह है एक हकीकत 19 रमज़ान मुबारक की। नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें हमारे नबी और उसकी उम्मत और उसके नवासे और उनके अहले बैत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम किया करते हैं और आज भी इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम करेंगे। और उससे पहले मैं बताना
बताना चाहता हूं कि हर खूबसूरत सहर नशरियात को मज़ीद खूबसूरत करने में जिन सपोर्टिव पार्टनर्स का हमें साथ हासिल होता है वो हैं ग्रोथ सिक्योरिटीज़, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विसेज। यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विसेज एक बहुत ज़बरदस्त कॉर्पोरेट कैटरिंग सर्विसेज देते हैं जिसको रूहें रवा हैं जनाब सिराज इकबाल साहब। तो बहुत शुक्रिया यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विसेज का। गिफ्टेबल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ टाई बिल्डर्स एंड डेवलपर, रीम स्टेबल एंड टूवर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, आरिफ हबीब कमोडिटीज, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उजैर शाहिद ब्राइडल, एचएन वेलनेस, WCI स्टूडियो, तस्नीम सदफ, इलियास जका सलून, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग नेटवर्क, अल मंजर कैफे, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, अवान लिबास। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल अवान साहब, आपके ड्रेसेस पहन के मैं रोज़ाना अपने नाज़रीन से हम नवा होता हूँ, हम कलाम होता हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा कराची का जायका हलीम, कराची का जायका हलीम की ये ख़ास बात है कि इनकी कराची में 3 ब्रांचेज रन हो रही हैं, 2 लांडी में है और 1 कोरंगी में है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो बात ख़ास ये है कि रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा खुसूसी स्पेशल डिस्काउंट के साथ यहाँ पे आपको खाना मिल सकता है, स्पेशल क्वालिटी खाना जिसको कहते हैं। तो आप लाजमी जाएं कराची का जायका हलीम। और इसके साथ रैप एंड रेबिन की ये ख़ास बात है भाई, इनकी बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ खजूरें बनाती हैं ये, और इसकी रूहें रवा हैं, इसकी ऑनर है असमा साहिबा। और आप इनके डिजिटल पेज पे जाकर डिजिटल वे में इसको हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। रैप एंड रिबन का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ नेल्सन पेंट्स, भाई नेल्सन पेंट की क्या खास बात है? नेल्सन पेंट कहते हैं कि रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट आला मयार का नेशनल पेंट ब्रांड है। और इसके साथ नेल्सन पेंट की खुसूसियत, ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है जिससे आप कम पेंट में ज्यादा मिकदार में अपनी दीवारों को कलर कर सकते हैं। नेल्सन पेंट गुज़िश्ता 25 सालों से अपने सार्फिन को आला मयार का पेंट फराहम कर रहा है, क्योंकि नेल्सन पेंट जानता है कि आपके लिए आपका घर कितना खास है। और इसके साथ आप नेल्सन पेंट की फ्री कलर एडवाइजरी सर्विस भी हासिल कर सकते हैं, क्वालिफाइड कलर कंसल्टेंट का मशवरा भी ले सकते हैं। तो तमामी ब्रांड पार्टनर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, हम आपके साथ रहेंगे नमाज फजर तक। और आज क्योंकि बहुत ख़ास मेहमान शख्सियात आज इस खूबसूरत सहर नशरियात का भाई हिस्सा हैं, अगर मैं तारुफ कर रहा हूँ, बल्कि मैं तारुफ कराने से पहले चाहता हूँ कि वो सीक्रेट हमारे साथ जुड़ा रहे। और सीक्रेट क्या है और उनके क्या ख़ास नाम है? सीक्रेट ये है कि भाई उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और इंतज़ार करना है। तो उससे पहले मैं वेलकम करूँगा हमारे उन्हीं मेहमान का जिनका बाकायदा हमें तारुफ करवाना है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा फरियाल साहिबा। हमारे रमज़ान सहर नशरियात में एक दफ़ा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरियाल, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। फरियाल का बहुत अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन है और हमारी ख़वातीन और जो नौजवान हैं वो ख़ास जुड़े रहे हैं हमारे साथ, ताकि हम फरियाल के जब इंट्रोडक्शन करवाएं तो एक मोटिवेशन आपको मिले। और बहुत सारी बातें भी हम फरियाल से आज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर ब्राइडल के ऑनर, बल्कि इनका भी तारुफ मैं बाद में करवाऊंगा उसके लिए, क्योंकि ये ख़वातीन के लिए बहुत दिलचस्प चीज़ें बनाते हैं। तो हमारी ख़वातीन तो ख़ास तौर पे हमारी स्कीम्स के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद शाहिद साहब, हमारे रमज़ान सहर नशरियात में, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। आपका भी शुक्रिया, बार बार याद कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, ये देखें मोहब्बत वाले लोग जो होते हैं ना, उनको इंसान बार बार याद करता है। जो लोग मुझे रोज़ाना देखते हैं शायद वो मुझसे प्यार और मुझसे मोहब्बत करते हैं। जो हमारे सेट पर आते हैं तो यकीनन हम उनसे प्यार और वो हमसे मोहब्बत करते हैं, जब भी हम बार बार उनको बुलाते हैं। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं, उनका भी तारुफ कराने से पहले मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा अदीना खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अदीना का भी हमें बहुत अच्छा सा एक इंट्रो है, वो भी देना है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारी हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्दो सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ करता है। और हमारे साथ मौजूद रहते हैं मुल्क के माया नाज बड़े प्यारे से सना खान रसूल
और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो शाह जी, मैं चाहता हूँ कि हमदे बाई ताला से इस खूबसूरत सर नशरियात का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। क़ल्ब को उसकी रुहियत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में है चार सू। क़ल्ब को उसकी रुहियत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में है चार सू। बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू। अर्श पर है मगर, अर्श पर है मगर, अर्श को जो अल्लाहु 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 जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां तब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां तब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू ही अल्लाहु 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 अल्लाहु। चाँद तारों की शान जमानी में तू, सबसे फर्दों की फूलों की शानी में तू, गोशे गोशे में तू, पाली पाली में तू, टहली टहली में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल में गुल में बूटे में गुल में गुल में तू, गुल में तू में अल्लाहु 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 अल्लाहु।
हर फजीलत मोहम्मद के घर जिंदगी जो शे खूब से खूब तर भेजी मालक से फिर उनकी खबर भेजी लापता की सदा लापता की सदा अब भी है चार सौ अल्लाह 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 पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा तो महबूब बंदे में पैदा रहा हज़रत से झुके कहा हज़रत से झुके कहा सारी मखलूक में मखलूमा तू ही तो अल्लाह 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 ख्वाब नूरे में आए जो नूरे खुदा ख्वाब नूरे में आए जो नूरे खुदा आए नूरे हो अपना ज़ुल्मत कदा पुकारे नूरे हो अपना ज़ुल्मत कदा जगमगा उठे दिल चकरा गो परजिया जगमगा उठे दिल चकरा गो परजिया नूरियों की तरह नूरियों की तरह शान हो ज़िक्र हो और यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है मगर उनमें एक तेरा महबूब है जिसकी हर एक अदा तुझसे मरकूब है तेरा महबूब वो तेरा महबूब वो उसका महबूब तू अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, बड़े प्यारे अंदाज में अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब हमदे बाई ताला से इस खूबसूरत सहन नशरियात का आगाज़ कर रहे थे। मैंने शाह जी का थोड़ा सा वक्त ले लिया, तो शाह जी हमारे बड़े प्यारे मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। नाज़रीन, आगे सिलसिला बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि आज के जो हमारी इस खूबसूरत नशरियात को मज़ीद ख़ास कर रहे हैं वो हैं हमारी शोबिस पर्सनैलिटीज़ से जुड़ी हुई शख्सियात। तारुफ यह है कि मॉडल हैं और ख़ास तौर पे एक्ट्रेस हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा फरियाल साहिबा। तो आइए एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं। फरियाल, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में इंस्पायरेशन किससे ली? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं ली? नहीं, खुद से ली। खुद, मतलब आप चाहती हैं कि आपको देख कर लोग इंस्पायर हों? बिल्कुल। वाह 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 भाई, क्या बात है। तो एक्टिंग पहले स्टार्ट की या मॉडलिंग? एक्टिंग। एक्टिंग जी। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या खास बात होनी चाहिए? खास बात होनी चाहिए आपकी हाइट, हाँ। आपकी पर्सनालिटी, हाँ।
और काफी मैंने कुछ तो ऐसी देखा है चीजें 5 फुट 1 इंच वाली खातून भी एक्ट्रेस हैं बड़ी, और बहुत ज्यादा मशहूर बिल्कुल। जमाना एक्ट्रेस हैं भाई। बिल्कुल हाँ, हैं, बिल्कुल हाँ, हैं। हाँ। काफी सारी ऐसी हैं कि आप उसमें काफी सारी हाइट भी है आपकी, आपकी सब कुछ एवरीथिंग काफी कुछ है ऐसा हाँ। जो होना चाहिए एक्ट्रेस जो होना चाहिए एक्ट्रेस जी। में, क्या बात और है। वाकई में ऐसा है कि हाँ। कम हाइट वाली भी एक्टर्स हैं और बहुत अच्छी हैं अच्छा, जी। तो और एक अच्छा मॉडल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए भी हाइट अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या बात है भाई। और अगर लंबी हाइट वाला है और कोई मोटा ताज़ा सा है तो वो मॉडलिंग कर सकता है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है हेल्दी लोग नहीं कर सकते, हाँ। अक्सर इश्यूज होते मतलब हैं। मुझ जैसे हेल्थ वाले लोग कर Of सकते हैं, course, थोड़े क्यों इतने नहीं। मोटे बंदे चल सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। वाह भाई पास आउट। अब मैं भी ईद के बाद जो है ना शोबिस में आने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आ सही जाए, है। अच्छी बात है। तो इसके क्या समझती हैं कि एक अच्छा एक्ट्रेस मॉडल बनने के लिए आपकी एजुकेशन भी मायने रखती है? बिल्कुल, हम्म। एजुकेशन में आपने कितनी एजुकेशन हासिल की? मैंने माशाल्लाह इंटर करा है। माशाल्लाह। और आपने आला तालीम कहाँ से हासिल की? आला तालीम मैंने ऑक्सफोर्ड स्कूल से। ऑक्सफोर्ड स्कूल से। जी। माशाल्लाह भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अभी ज़्यादातर आप शूट्स वगैरह किन ब्रांड्स के कर रही हैं? अभी अच्छा खासे ब्रांड जे डॉट भी करा है अभी मैंने वेरी नाइस। जी। और अभी मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स करे हैं, अच्छा। कुछ नाम ऐसे जो मुझे याद भी नहीं और है। ज़्यादातर आप किन ब्रांड्स के साथ क्योंकि आप फीमेल ब्रांड्स आपको अप्रोच करते होंगे, अपने एम्बेसडर्स बनाते जी। होंगे, तो ज़्यादातर किन ब्रांड्स के साथ आप उनके ड्रेसेस वेयर करके शूट्स कर रही हैं? उजैर कलेक्शन उजैर कलेक्शन जो मैंने वाह अभी भी भाई। वेयर किया हुआ है, हाँ तो उसकी आउटफिट की तो बात ही अलग है। वाह वाह। नहीं नहीं भाई, हमारे नाज़रीन बल्कि देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन अगर दिखाएं इनको क्लोज करके, उज़ैर ब्राइडल्स भाई बहुत ज़बरदस्त एक मयारी और ज़बरदस्त डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। उनके डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, यूनिक स्टाइल्स पे वो ब्राइड और सेमी ब्राइड कलेक्शंस बनाते हैं भाई, वाह। अच्छा भाई, उज़ैर ब्राइडल के बारे में अब मैं आपको एक चीज़ ख़ास बताना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, कबल इसके कि हम बहुत ज़्यादा उज़ैर ब्राइडल के बारे में ख़ास जानें, और मैं चाहता हूँ उसी शाहकार इंसान से जानें जिनका वो कलेक्शन है। तो नाज़रीन, हमारे आज के ख़ास जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाने से पहले एक दफ़ा फिर ख़वातीन से कहूँगा कि ज़रा स्क्रीन को थामे रखें, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए ख़ास हैं, और इसके साथ बहुत ज़बरदस्त फ़ीमेल डिज़ाइनर भी हैं। गल्फ़ मार्केट में आपकी काफ़ी सारी आउटलेट्स हैं जो रन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर ब्राइडल कलेक्शन के ऑनर जनाब मोहम्मद शाहिद भाई। शाहिद भाई, एक बार फिर वेलकम करते हैं आपको भाईजान। तो ये बताएं कि अभी रमज़ान मुबारक में और क्या सरगर्मियाँ जिस पर मसरूफ़ अमल हैं? अभी तो ईद करीब आ गई तो ईद कलेक्शन में लग गए हैं, ईद क्योंकि कलेक्शन जाहिर सी में बात लग है। लोग आना जाना शुरू हो गया है मार्केट हाँ, में? रश तो बहुत हो गया अभी इस टाइम। अच्छा। टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब फर्स्ट अशरे के बाद लोग आना जाना ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, तो सेकंड के अंदर जो है ना, फर्स्ट ऐसे निकल जाए, सेकंड के अंदर फिर जो लोग आना शुरू हो जाते आप हैं। मेक टू ऑर्डर पे काम करते हैं या बिल्कुल समझ रेडी के टू वेयर रेडीमेड? भी, रेडी टू वेयर भी होता है, और वैसे ज़्यादातर लोग कस्टमाइज ही करवाते हैं। हाँ। लेकिन ईद है या कोई अर्जेंट बेसिस पे कोई लेना चाहता है तो वो रेडी भी होते हैं। वेरी नाइस, क्या बात है। शायद भाई ये बताएं कि ओवरसीज कभी कोई एग्जीबिशन आपने की है? हाँ, दुबई वगैरह गया हूँ मैं, थाईलैंड गया हूँ। बाकायदा एग्जीबिशन करने? हाँ हाँ, अपने काम के सिलसिले वेरी में। नाइस, क्या बात। दुबई तो खैर मैं बहुत दफ़ा करके आया हूँ। कितने अरसे से शायद भाई इस काम में इन्वॉल्व हैं? तकरीबन 30 ईयर्स हो गए। 30 साल। और फीमेल कलेक्शन पे काम कर रहे हैं? टोटल फीमेल। वाह भाई वाह। लेकिन अब फरमाइश आ रही है मेरा ना, मेल के लिए भी। मेल के लिए भी? हाँ, भाई तो कुछ इंशाल्लाह करें ईद के आप, बाद। हमारा भी सोचें हम हाँ, कहाँ यही जाएंगे? मसला है। कहाँ जाएंगे? नहीं, अब यहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल भाई, शाहिद भाई के पास जाएंगे भाई। कोई डिफरेंस है यहाँ के डिजाइनर्स और फॉरेन डिजाइनर्स में? देखिए, पता है सबसे मेन चीज़, अगर वो पाकिस्तानी है ना तो वो वहाँ जाए या वहाँ जाए, स्टाइल तो उसको वही निकालना है जो इंडियन पाकिस्तानी पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है ना। वो भले अब आउटलेट जैसे कुछ लोग हैं यहाँ से जाके यूएस में भी खोली हुई है, किसी ने यूके में तो बहुत ज़्यादा है ना क्रेज़। और जैसे यूएस से तो शिकागो जो है, शिकागो दीवान पे आपको अच्छे खासे मेरे ही कपड़े मिलेंगे, भले किसी भी नाम से कोई बैठा हुआ है, लेकिन कपड़े मेरे ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर। सही है। वेरी नाइस। इंग्लैंड में ख़ास तौर पर लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, यहाँ भी अच्छी खासी जो नामी गिरामी शॉप्स हैं वहाँ पे मेरे ही कपड़े मिलेंगे। जबरदस्त, वेरी नाइस। समझ तो कनेक्ट हो यहीं से होते हैं ना, वो तो पाकिस्तान से ही। डिफरेंस क्या हुआ, सेम ही है। क्या बात है। क्या ट्रेंडिंग डिजाइन हैं इस बार ईद के हवाले से? आजकल स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट्स चली हुई हैं बस।
अच्छा, स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट्स। जी हाँ, थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती है ना। अच्छा, क्या बात है। तो मेन सीज़न कब होता है वैसे फैशन शोज़ में? भी आपको काफ़ी इन देखते हैं पूरे साल भर हम जितने बड़े फैशन शोज़ होते हैं, मेन सीज़न कब होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हाँ, जब असल में पता है हमारे यहाँ जो सीज़न बना हुआ है ना, वो यहाँ है सर्दियों का। सर्दियाँ शुरू होती हैं, हमारे यहाँ शादियाँ शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल अलग सिस्टम है। इसका वहाँ अलग बर्फ़ सिस्टम गिर जाती है, वहाँ रुक जाता है सिस्टम। हाँ, जब बर्फ़ पिघलती है फिर शादियाँ शुरू होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ तो ऐसा ही है कि बस सर्दियाँ शुरू और शादियाँ शुरू। सर्दियाँ शुरू और शादियाँ शुरू। जो लोग गर्मियों में शादी करते हैं शायद भाई, उनके इतने हैवी आपके ड्रेसेस होते हैं। यहाँ पे तो कराची में वैसे ही पॉल्यूशन, गर्मी, ये वो बड़ा मुश्किल होता होगा यार। नहीं, dresses मुश्किल नहीं wear होता है। करना। फीमेल्स जो होती हैं ना, इनको ना गर्मी लगती ना सर्दी। अच्छा, आधी होती हैं। भाई ड्रेसेस के मामले में तो कुछ भी कर सकती है ना, ये तो जितना भारी ड्रेस Compromise ही नहीं पहनाएंगे है। उतनी शौक से पहनेंगी। भाई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है इस पे। अब सर्दियों में देख लेना आप, उनको जो ठंड भी नहीं लगती, जो हम लोग जैकेट वगैरह मैंने देखा है पहनते जब ख़वातीन की शादियाँ हो रही हैं तो सबसे महंगा तो खैर मेरे अल्फाज वापस लें, सबसे भारी ड्रेस की जो तलाश करती हैं वो मार्केट में। हैं। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ आपको कि ना उनको सर्दी लगती ना गर्मी, इसी वजह। देखो कोई भी मेल हो, सर्दियों में आप देखना कुछ भी करे, या तो कोट पहन लेगा या जैकेट पहन लेगा। लेकिन लेडीज देखो कुछ पहनती है, ड्रेस दिखना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये हाँ, तो गर्मियों में हेवी ड्रेस होता है, गर्मी लगती है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो उसमें भी कंप्रोमाइज़ नहीं। हम तो बोलते हैं लाइट सा कुर्ता हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि गर्मी ना लगे। हाँ, लेकिन फीमेल्स कहती हैं कि नहीं भाई, ड्रेस हेवी चाहिए, उस पर कंप्रोमाइज, डिफरेंट दिखना है, सबसे ज़्यादा अलग। सबसे ज़्यादा यूनिक दिखना है। हाँ, बस यही क्या होती है। बात है, क्या बात है भाई, वाह। तो भाई शाहिद भाई का सिलसिला हमारे साथ जुड़ा रहेगा और हम मज़ीद जानते रहेंगे ख़वातीन के बड़े ज़बरदस्त जो कलेक्शंस इन्होंने बना रहे हैं और मार्केट में धूम मचाई हुई है ज़ेड ब्राइडल कलेक्शन ने भाई। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ एक और बड़ी प्यारी उनका तारुफ हम थोड़ी देर में चाहता हूँ रुक कर करवाते हैं, क्योंकि हमें जाना है हमारे नात सेगमेंट की तरफ, क्योंकि हमारे साथ नात खाने रसूल भी मौजूद हैं, सना खाने रसूल भी मौजूद हैं। बड़े प्यारे सना खाए हैं जनाब अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब। मुर्तज़ा भाई, 2 शेर का मैं चाहता हूँ कोई कलाम पेश करने, फिर हमने ब्रेक पे जाना, फिर वापस आते हैं नई काविशों के साथ ख़वातीन और नाज़रीन। बिस्मिल्लाह करें। हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए। और हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में हाज़िरी मदीना के हवाले से नात मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं हमारी बड़ी प्यारी शख्सियत, जिनका आपसे तारुफ भी करवाना है और आपसे मिलवाना भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े वक्त का ब्रेक ले लेते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं मुल्क के मायानाज़ आलिम दीन, जिनका तारुफ मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे साथ आगाज़ रमज़ान से ही इनका वक्तन फ़वक्तन सिलसिला जुड़ा रहता है। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा आबिद रिज़वी साहब। अल्लामा साहब से सबसे पहले तो मैं अल्लामा साहब को वेलकम करता हूँ। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, अनवार रमज़ान सहर नशरियात का हिस्सा बनने के लिए। अल्लामा साहब, देखा जाता है कि रमज़ान मुबारक है और रमज़ान दर्ज देता है सब्र करने का, जिसमें हम रोज़े में सब्र करते हैं और आँखों का भी सब्र करते हैं, अपने क्या कहते हैं नफ्स का भी सब्र करते हैं, कानों का भी सब्र करते हैं, ज़बान को भी सब्र की लगाम देते हैं। लेकिन देखा जाए तो ज़िंदगियों में सब्र नहीं है, सुकून नहीं है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ अहकाम इस्लाम के एतबार से बहुत सारी तालीमात हमारे लिए हैं, बहुत सारी नसीहतें हैं, तो वहाँ एक ख़ास नसीहत सब्र के हवाले से है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिनों में रमज़ान से पहले जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि रमज़ान सब्र का महीना है। सब्र का महीना, और सब्र के माने होते हैं रुक जाना किसी चीज़ से जिसकी तरफ बंदा बढ़ना चाहता है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि मेरा रब चाहता है कि मैं उसकी तरफ ना जाऊँ, मैं अपने आप को रोक दूँ, मेरी ख्वाहिश है या मुझे किसी चीज़ की तलब है लेकिन मैं उसकी तरफ ना बढ़ूँ, अपनी ख्वाहिश को पीछे रखकर अल्लाह की मर्ज़ी को आगे कर दूँ और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर दूँ, तो इसे सब्र कहा जाता है। और रोज़ा हमें सबसे बेहतर तौर पर यूँ समझिए कि इस एतबार से तरबियत करता है। बेशक देखिए, खाना पीना और बहुत सारी चीज़ें जो आम हालात में इंसान के लिए जायज़ होती हैं, ये जायज़ चीज़ें हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के दिनों में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया कि आपने अब इन चीज़ों को छोड़ देना है और ख़ुद को रोके रखना है, सब्र करना है, क्योंकि तुम्हारा रब चाहता है, तो बंदा सब्र करता है। और इस सब्र के पीछे उसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें मौजूद होते हुए भी किसी चीज़ की तरफ नहीं बढ़ता कि रब्बुल आलमीन का हुक्म है और मेरा रब मुझे देख रहा है, तो चूँकि मैं अपने रब की रज़ा चाहता हूँ, मैं किसी ऐसे फ़ेल की तरफ नहीं बढ़ूँगा जो उसकी नाराज़गी वाला हो, और मैं सब्र करता रहूँगा यहाँ तक कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। तो रमज़ान मुबारक का महीना तरबियत के लिए है, उसूलन हमारी ज़िंदगियों में होना चाहिए। बेशक ऐसा ही है। इंसान पर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुश्किल हालात से इंसान गुज़रता है, तो उन औकात में इंसान के पास दो तरीके होते हैं, वो सब्र करे, शुक्र करे या शिकवा शिकायत करे। अगर वो सब्र और शुक्र के साथ अपना वो वक्त गुजार दे तो फिर सब्र का अजर ये है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सारी दुनिया उसका साथ छोड़ दे, रब की रहमत उसके साथ होती है, वो उसे गिरने नहीं देती। सब्र का ये उसे अजर मिलता है। क्या बात है। और शुक्र में कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें अता फरमाई है, अगर तुम उनका शुक्र अदा करते रहोगे तो अल्लाह उन नेमतों में तुम्हारे लिए बरकत अता फरमा देगा, वो नेमतें मज़ीद बढ़ती रहेंगी। क्या बात है, क्या बात हमारा एक बड़ा मसला ये है कि सारी ज़िंदगी हमने अल्लाह की नेमतें खाई हैं, कभी थोड़ा सा वक्त ऐसा आए ना कि हालात मुश्किल हो जाएं, चाहे वो किसी भी एतबार से हों, सेहत के एतबार से हों, माल के एतबार से हों, कारोबार के एतबार से हों, हालात जब मुश्किल आते हैं तो ये मोमिन का इम्तिहान होता है कि नेमतें मिलने के वक्त तो वो बड़ा शुक्र कर रहा था, रब का शुक्र गुजार बन रहा था, अब जब रब ने किसी मामले में थोड़ी सी आजमाइश डाली है तो ये अब भी शुक्र करता है या शिकवा शिकायत करता है? बिल्कुल सही है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करता है या अल्लाह की बारगाह में शिकवा किना होता है? तो मोमिन के लिए हुक्म यह है कि वो सब्र और शुक्र के दामन को तामे रखे। बिल्कुल सही है। हर मुश्किल वक्त वो गुजर जाता है,
सब्र करेगा, शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारेगा तो अल्लाह की जनाब से उसे रहमतें बरकतें मिलेंगी। बेशक ऐसा ही है। अगर शिकवा और वावेला करेगा तो हासिल उसका भी कुछ नहीं है, लेकिन उसका अज्र ज़ाया हो जाएगा। अजर है। अच्छा, इस्लाम में कहा जाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ताला बेइंतहा खुश होते हैं, और बार बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजते भी हैं। और जो इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री करता है, हर चीज़ पे शिकवा करता है, एतराज़ करता है, और अपनी कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी से परेशान है, तो उसके लिए क्या कहा गया है इस्लाम में? कोई उसके लिए सज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से? असल में हमने शुक्र के मफहूम को बहुत मुख्तसर और महदूद कर दिया है, जबकि शरीयत मुतहरा की रोशनी में अगर हम सब्र या शुक्र, बल्कि शुक्र को अगर समझने की कोशिश करें तो शुक्र के 3 अक़साम बयान किए गए हैं। कहते हैं शुक्र बिल लिसान, शुक्र बिल जनान, शुक्र बिल आज़ा, शुक्र बिल क़ल्ब। ठीक है, शुक्र बिल लिसान ये है कि एक बंदा ज़बान से कोई भी नेमत मिलती है कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, ये ज़बान से कहते हैं, ज़बान से कह रहा है। अच्छा, शुक्र बिल जनान ये है कि अब वो जो नेमत उसे मिली है उसका इस्तेमाल वो इस तरह करे जो रब के हुक्म के मुताबिक हो, ताकि आज़ा से शुक्र ज़ाहिर हो। क्या बात इसी तरह शुक्र बिल जनान ये है कि जब वो नेमत उसे मिली है तो उसके दिल में ये बात मौजूद हो कि इस नेमत के मिलने में मेरी ज़ात का कमाल नहीं है, बल्कि ये रब का फजल है कि उसने मुझे अता फरमा दिया है, वरना हम जैसे कितने फिरते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो जब अल्लाह ने अता फरमा दिया है तो हमारे यहाँ ये हो गया कि हमने अव्वल तो शुक्र किया ही नहीं, हमेशा ये रहा कि मैं चूँकि बड़ा अक्लमंद था तो ये चीज़ मिल गई, मुझे चूँकि बड़े स्किल्स हैं तो मैंने ये हासिल कर लिया। हालांकि अगर हम अपने मुआशरे में ही गौर कर लें तो हमसे बहुत ज़्यादा काबिल, बहुत ज़्यादा ज़हीन, अक्लमंद लोग होते हैं, उनके पास वो नेमतें नहीं होती जो आपके हमारे पास हैं। ये अल्लाह की तरफ से अता और अल्लाह का फ़ज़ल होता है। तो अब शुक्र ये है, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं एक चीज़, अल्लाह ने किसी शख्स को माल की दौलत से नवाजा हो, बेशक। अब सबसे पहला शुक्र ये है कि वो कहे कि इस माल के मिलने में मेरी ज़ात का कमाल नहीं बल्कि रब का फ़ज़ल है, बेशक कि उसने मुझे लेने वालों में नहीं बल्कि देने वालों में बनाया, माशाल्लाह। उसके बाद वो आज़ा से ये अमल करे कि इस माल के अंदर अल्लाह ने जो बाकी मोमिन मुसलमानों के हुकूक रखे हैं, जिस तरह अपने घर वाले हैं, ख़ानदान के रिश्तेदार हैं, फिर पड़ोसी हैं, फिर आम्मतुल मुस्लिमीन हैं, माल के अंदर से एक रकम ज़कात के लिए मुख्तस कर दी गई है। अब शरीयत के अहकाम के मुताबिक इस माल को खर्च करता रहे तो ये आज़ा से शुक्र है। इसकी नाशुक्री क्या है कि सबसे पहले तो ये कह दे कि जी मेरी ज़ात का बड़ा कमाल है कि मैंने ये सब कुछ हासिल कर लिया, उसके बाद इसके खर्च करने में अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करें, वो काम जिनसे अल्लाह ने मना किया, ये माल उन मकामात पर जाकर खर्च करना शुरू कर दे, जुल्म करे, ज़्यादती करे, तकब्बुर करे। अच्छा, उसके बाद शुक्र बिल लिसान और शुक्र बिल आज़ा के बाद शुक्र बिल जनान के दिल के साथ शुक्र वो इस तरह हो कि वो जो ज़बान से कह रहा है ये सिर्फ ज़बान तक महदूद ना हो। अच्छा, बसा औक़ात लोग ज़ाहिर में बड़ा शुक्र शुक्र कर रहे होते हैं, लेकिन दिल के अंदर ये बात नहीं होती, जबकि इस्लाम ने जब भी किसी काम के करने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि ईमान भी, तो हुक्म यह दिया गया कि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जो तुम ज़बान से कह रहे हो तुम्हारा दिल भी उसकी तस्दीक करे। अच्छा, नाशुक्री करने की एक ही सज़ा है कि फिर वो नेमतें ज़ाइल हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि ये तो जी साहब हमारे साथ शाहिद भाई भी मौजूद हैं, माशाल्लाह इनका भी बड़ा स्ट्रगल टाइम रहा है और इन्होंने इनिशियल स्टार्ट करा था। शाहिद भाई, आपने किस तरह से स्टार्ट किया? तो आज माशाल्लाह, पहले तो आपकी शॉप भी नहीं थी, आप बताते हैं, और उसके बाद आप आपकी मुतादिद शॉप्स हैं गल्फ मॉल में, कई आउटलेट्स आप रन कर रहे हैं, तो किस तरह से क्या आगाज़ सफ़र रहा, किस तरह से अल्लाह ताला ने साथ दिया? देखिए, वही वाली बात है, जैसे सब्र और शुक्र करना ज़रूरी है ना, ये तो लाजमी सी बात है। ऐसे यार इंसान जब शुरू करता तो वो थोड़ा ही होता है, उसमें जब शुक्र करता हुआ चलता अल्लाह उसके अंदर बरकत दे देता है। क्या बात है, क्या बात है। बेशक बेशक ऐसा ही है, ऐसे ही सिलसिला सबका चलता है। शुक्र नहीं करोगे, सब्र नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है, फिर सब ज़ाया होता है। कंसिस्टेंसी रखनी है, आपने सब्र रखना है हर काम में। बिल्कुल ज़रूरी है ना ये तो। क्या बात है, क्या बात है। आपके सामने लोग आते हैं, आपसे आगे निकलते हैं, तो आपने सब्र करना है, देख के उसको जलना थोड़ी है। अक्सर यहाँ लोग जल के अपना काम खराब कर देते हैं। आप अपना इंतज़ार करें, अल्लाह ताला आपको भी चांस देगा, यही तो सब्र है। बिल्कुल। अलावा साहब, रोज़े की हालत में ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि लोग सब्र का पैमाना छोड़ देते हैं, और जितना बड़ा बंदा है वो उस चीज़ में उतना कमज़ोर नज़र आता है। अगर मिसाल के तौर पे देखते हैं, हज़ारों का हाकिम कोई है तो वो और ज़्यादा उस चीज़ में पैरोकारी करते हुए नज़र आता है, और सब लोग बोलते हैं हट जाओ,
मुझे आज रोज़ा लग जाएगा वरना मैं तुम्हारी क्लास ले लूँगा आज मैं, इस तरह सा होता है शायद भाई, ऐसे होता है? तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? ये इस हवाले से आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, तवील वाक़या है, मैं इख्तिसार के साथ जिक्र कर देता हूँ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की मजलिस में ये सवाल फरमाया कि ऐनल मुफलिस, तुम मुफलिस किसे कहते हो, इफलास का शिकार। तो सहाबा इकराम फरमाने लगे कि मल्ला दिरहम वला दीनार अलहा, हम उस शख्स को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दिनवो दीनार मालो दौलत ना हो। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत में मुफलिस वो शख्स होगा कि क़यामत के दिन जब उसके नामा अमाल को तोला जाएगा तो उसके पास नेकियों के पहाड़ होंगे। दुनिया में नमाजें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, सदक़ात किए हैं, खैरात किए हैं, बहुत अमाल होंगे। अच्छा, वो बड़ा खुश भी होगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे कि या रब्बल आलमीन, इसने हमारी हक तलफी की। कोई कहेगा इसने दिल दुखाया, कोई कहेगा इसने जुल्म किया, कोई कहेगा इसने गीबत की, कोई कहेगा कि इसने मेरा हक ज़ाया किया। अब क़यामत के दिन किसी के मामले का बदला चुकाने के लिए अमाल के सिवा कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, उस दिन तिजारत नहीं हो सकती, कोई माल दौलत किसी के पास नहीं है, तो अमाल है, अमाल है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जिस हकदार का हक इसके ज़िम्मे होगा, इसकी नेकियों में से उसको दे दिया जाएगा कि उसका हक माफ़ हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तक कि लोग उसकी नेकियां ले जाते रहेंगे, वो जहाँ नेकियों के पहाड़ थे वो जगह बिल्कुल खाली हो जाएगी, लेकिन हकदार फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। ये आप वाली बात है कि राह चलते मैंने लोगों को इतना परेशान किया कि सैकड़ों लोगों का हक मैंने अपने सर पर रख दिया, सवाब एक रोज़े का था और उससे कई ज़्यादा मैंने गुनाह कमा लिए। बिल्कुल ऐसा ही। हालत रोज़े का लोगों पर एहसान करते हुए मैंने न जाने कितनों की इज्जतों की धज्जियां उड़ा दी। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर नेकियां ख़त्म होने के बाद भी जब हकदारों का हक बाकी रहेगा तो फिर उन हकदारों के गुनाह इसके नाम अमल में डाले जाएंगे, यहाँ तक कि नेकियों के पहाड़ की जगह गुनाहों के पहाड़ आ जाएंगे। जबकि इसके मुकाबले में सब्र करने वाले के लिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर हालत रोज़ा में कोई तुमसे लड़े ना तो तुम उसे जवाब मत दो, उससे लड़ो नहीं, क्योंकि रोज़ा तुम्हें सब्र का दर्ज देता है। तुम उससे ये कहो कि मेरे भाई मेरा रोज़ा है, मैं नहीं लड़ सकता, मैं झगड़ नहीं सकता, सब्र का दामन थामे रहो। तो इस तरह के आमाल जो है, जो आपने नेकियां की हैं उनको भी ज़ाया कर देते। बिल्कुल सही है। तो अपना अज्र ज़ाया नहीं करना चाहिए, अमल अल्लाह के लिए, उसकी जज़ा अल्लाह से मांगनी चाहिए। आपने अगर नेकी कर ली है तो उसका ना बंदों से सिला मांगे, ना बंदों पर एहसान करें, क्योंकि आपने अपने रब के लिए किया है तो उसी से अज्र सिला चाहना। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अल्लामा साहब, अल्लामा आबिद रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातों पर और सेशन पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। उस ख़ास रमज़ान मुबारक में सब्र के साथ और इस्तिकामत के साथ अपने रोज़े गुजारने की और इबादत को करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे मुल्क की मायनाज़ शख्सियत। मज़ीद इसके कि उनसे भी मैं मिलवाऊँ आपको। मैं चाहता हूँ कि एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आप मिल सकेंगे अपने हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटी से और ख़ास शख्सियात से। लेकिन मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं YBC कैटर्स किचन में और हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त सी शेफ़ राबिया माजिद साहिबा। आइए वेलकम करते हैं उनको YBC कैटर्स किचन में। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़ बड़ी तैयारी में और बहुत तेज़ी के साथ डिश अपनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। शेफ़ क्या बनाने लगे हम? हूँ आज वाइट चिकन कीमा, ओके, हाँ जी। और साथ में बनाएंगे हम स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी। स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी, वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त सी सहरी की तैयारियां जारी हैं और बेहतरीन हमारे साथ वाइट चिकन हांडी बनने लगी है और इसके साथ वाइट चिकन कीमा हांडी और इसके साथ स्मूदी कौन सी है हमारी स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी। वाह भाई वाह। तो शाहिद भाई हमारे साथ हैं, उज़ैर ब्राइडल के ऑनर और इनकी बड़ी अच्छी एम्बेसिडर मोहतरमा सैयदा फरियाल भी हमारे साथ हैं। भाई फरियाल, आपने कितनी दफ़ा खाने वाने बनाए, कोई कीमा शीमा बनाया आपने? बिल्कुल, कीमा मैंने बहुत दफ़ा बनाया है। क्या किस चीज़ का बनाया है कीमा आपने? मतलब कोई इंसानों का बनाया है कीमा, लोगों को सताने का? नहीं। क्या
बीफ का बनाया है। बीफ का मटन बनाया, वाह भाई जी। वाह, जबरदस्त भाई। तो हमारी शेफ की तैयारी कैसी लग रही है, और शेफ हम क्या क्या इसमें यूज करने लगे हैं, बताएं हमारे नाज़रीन को रेसिपी। चिकन के ऑयल के अंदर जो है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के और अपना जो है चिकन कीमा जो है इसको फ्राई किया है। ऑलमोस्ट कलर चेंज हो गया। अब मैंने इसके अंदर जो है कटी हुई वो डाली है, हरी मिर्च भी डाली है। ये बड़ी मिर्चें लग रही हैं, हरी मिर्चें जी मोटी वाली डाली है इसके अंदर। उसमें पतली वाली क्यों नहीं डाल सकते? मर्जी है, तेज होती हैं। तेज होती हैं। ये थोड़ा सा जो है एनहांस होती हैं क्योंकि भाई, वाइट वाह। है हमारा हाँ, कीमा, हाँ। तो इसमें कलर खूबसूरती में भी इजाफा करता है, तो इसीलिए हम लोग जो है ना तो ये मोटी स्पाइसी वाली- कीमा होता है वैसे। जी बिल्कुल, ये क्रीमी टेक्सचर के साथ होता है कि उसके अंदर हम लोग योगर्ट भी ऐड करेंगे वाह। और एंड में क्रीम भी ऐड करेंगे। हाँ भाई वाह, फुल अनहेल्दी फूड बनने वाला है भाई। क्रीमी व्रीमी अगर शायद भाई का और पेट निकलने लगा है देखते ही। और शेफ, तो ये रेसिपी आप इसमें क्रिएटिव हमारा क्या है आज की रेसिपी में? क्योंकि हम तो चिकन कीमा बहुत सारे किस्म के खाते हैं, मसाला कीमा, ये कीमा, दम का कीमा। हांडी है, चिकन कीमा हांडी जी। अच्छा, हांडी और कीमे को आपने मिक्स किया, बना बिल्कुल, क्योंकि कर देखिए एक ना, कॉम्बो बना दिया। कॉम्बो बना दिए वाह। और ये हमारी सहरी के लिए बहुत परफेक्ट जो है ना मील है। मैं कहती हूँ आप पराठे, पूरी पराठे के साथ खाएं, अच्छा, हाँ। और घर के पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तो ये हैवी नहीं है। वाह, तो मतलब ये अगर ये हमारी आजकल के मॉडल हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, अगर ये खवातीन खाएंगी तो इनके लिए क्या आपको दिख रही है, स्मार्टनेस इनकी बढ़ेगी या इनका मोटापा बढ़ेगा? नहीं, इनकी स्मार्टनेस वैसी रहेगी, मोटापा नहीं बढ़ेगा। मोटापा नहीं ये बढ़ेगा। तो भाई उन पे डिपेंड करता है ना कि कितना खाएंगी। हाँ, नहीं खाने में तो खवातीन आजकल फिट हैं। सारी खवातीन जो है ना, जितने रेस्टोरेंट्स में रश है ना, वो सारी खवातीन का है। मैं भी आते हुए देख रही थी। हाँ। और नए नए नाम देते हैं उनको, मोमो, कौन से मोमोस, और वो पता नहीं कौन कौन से कनम्स, स्टेक्स, ये वो जितने नए यूनिक नाम लाएंगे ना शायद भाई आप इस टाइम, उतने आप रश देखेंगे हमारी खवातीन लाइन में खड़ी होती है, यूं जबान निकाल के कब आएगा नंबर उनका है अभी। हाँ, कि पूरा हमारा जो है आसपास का सर्कल है, वहाँ पे इतना रश था कि वेटिंग थी लाइंस की रेस्टोरेंट में। हाँ बिल्कुल शहरी ऐसे। के लिए। शहरी के लिए भाई, अब तो जीनत बन चुके हैं रमजान में, इतना ज़्यादा रश लगने लगा है रेस्टोरेंट में, लोगों का एक आम सी रूटीन हो गई है। रेस्टोरेंट्स नहीं आते तो तब तक उनकी रमजान में सहरियाँ मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें योगर्ट डाल रहे हैं। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, योगर्ट के अंदर ये जो है ना पकेगा। अच्छा, जी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। परियाल बड़ी गौर से देख रही हैं। परियाल, क्या समझ में आया? कल हम इसको बनाने लगे, आप घर में बनाने लगी कल? हाँ बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ घर जाने के बाद ट्राई करूँ। घर जाते ही आपने ट्राई करना है, और देखने वाली खवातीन भी इसको बनाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये दो डिशेस झटपट बनने वाली है, और दो डिशेस को मिलाकर एक कॉम्बो बना है भाई, चिकन हांडी, वो चिकन कीमा हांडी भाई, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारे साथ इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने में जिन सपोर्टिव पार्टनर का हमारे साथ किरदार हमें साथ हासिल है, वो हैं ग्रो सिक्योरिटीज़, यूस यूनाइटेड कैटरिंग, गिफ्ट टेबल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, रीम्स ट्रेवल एंड टूर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उज़ैर शाहिद ब्राइडल, उसके मालिक आज हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरत से इंसान, HN वेलनेस, WCI स्टूडियो, तस्नीम सदफ, इलियास सलून, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग नेटवर्क, और अल मंजर कैफ़े, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, अवान लिबास, कराची का जायका हलीम, रैप एंड रेबन, और इसके साथ नेल्सन पेंट, तमाम ही ब्रांड पार्टनर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी वाइट चिकन कीमा हांडी बनने के बाद मुझे लग रहा है ढक सी गई, अब जैसे उठाएंगे ना ये हाँ क्या धुआं निकल रहा है, वाह। थोड़ा सा और शिमर हो जाएगी, देन फ्लेम ऑफ करके हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। मैं तो कहूँगा शेफ, इतनी भूख लगने लग गई है हमारे मेहमानों को, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, तो अब सही इनको बात है, स्मूदी सही भी है। बनाना सिखाने आगे, हम कुछ इनको खिला पिला के एक्टिव कर सकें। बस ये मैं थोड़ा सा इसे देख लूँ, हाँ। उसके बाद फिर हम स्मूदी की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बात है। इसको तो फरियाल भी खड़े खड़े देख लेंगी। फरियाल, मैंने देख लिया, मैंने सीख भी लिया। आपने देख लिया और सीख लिया। मैं चाहता हूँ कुछ चमचे उमचे आप इसमें हाथ शाथ लगा दें, ज़रा अप डाउन कर लें, ऐसा नहीं हो कहीं कीमा वो जो है ना भुन जाए और कीमा एकदम ऐसा लग जाए कि कोई वो होता है ना दूध पक जाता है तो जल जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है,
उस तरह का वैसे चेहरा आप नहीं अच्छे से इसको चमचा जो है ना वो चला रहे है। हैं मैं बिल्कुल अच्छे से कर और लेता हूँ। अब मैं ज़्यादा यार अच्छा बनेगा जब जब आपका से हमने हमारे रमज़ान में YBC कैटर्स किचन करना शुरू करा है, हमने यहाँ पे कीमा भी बनाना स्टार्ट कर दिया है अपने हाथों से, पराठे भी बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत अच्छी बात कल हमने यहाँ पर वो मेमनी चिल्ला भी बनाया था, मेमनी चिल्ला है, मेमनी चिल्ला। जितने चिल्ले गाँव से निकलकर एक बड़ी ज़बरदस्त डिश बनी है वो है मेमनी चिल्ला। वो उसमें बेसन में बनता है, बेसन में बनता है। और अच्छा उसमें दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक नमकीन होता है और एक मीठा होता है, नमकीन चिल्ला। तो जो हमारी शेफ़ आई थी वो मेमन कम्युनिटी से, तो ज़्यादातर शेफ़ हमारी मेमन कम्युनिटी से आती हैं, बड़ी टैलेंटेड होती हैं। शेफ़ आप भी मेमन कम्युनिटी से? मैं उर्दू स्पीकिंग। भाई वाह, उर्दू स्पीकिंग मिल गई भाई, कोई तो कराची वाली मिली है यहाँ पे, वाह भाई वाह। तो हमारी शेफ़ आप देख रहे होंगे नाज़रीन और हाजरीन, शेफ़ बनाने में लगी हुई है बहुत ज़बरदस्ती बनाना और स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी। और ये बनाएंगी, मुझे पता है इन्होंने कीमा भी अच्छा खासा इन्होंने देखकर करा है, ये 3-4 बंदे हैं तो उस हिसाब से ये लोग सहरी में खा लें, हैं भाई शेफ़? शेफ़ इसका पानी हो गया है ड्राई, ऑलमोस्ट ड्राई हो गया बिल्कुल। और ये कुक भी हो गई है, कुक भी हो गया। बस अब मैं जो है फ्लेम ऑफ करूंगी। देन इसमें हम डालेंगे हाँ हाँ गरम मसाला। गरम मसाला, आहा। क्या निकलवा रहा हूँ हमारे शाहिद भाई से, क्यों परेशान कर रहे हो यार, क्यों अच्छा मशीन चाहिए आपको, हो आपने तो हमारे शाहिद भाई को मशीन बना दिया। क्या कर रहे हैं भाई, इस पाकिस्तान में सिर्फ सबकी कमी है और एक चमचे नहीं मिलते हैं हमें YBC कैटर्स किचन में। फरियाल आपको थोड़ा सा साइड होना पड़ेगा ताकि मैं शेफ़ के लिए ये मशीन से ऐड कर दूं। और इसमें हम ये इसमें देंगे बस। अच्छा शेफ़ मैं चाहता हूँ कि इसकी स्मूदी में आपने क्या क्या मिलाया है? मैंने डाला है हाँ। स्ट्रॉबेरी। हाँ स्ट्रॉबेरी, ठीक है, चिल्ड स्ट्रॉबेरी फ्रीज हुई हुई है। हाँ ख़वातीन का पसंदीदा फ्रूट, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही। इसमें बनाना है, हाँ बनाना योगर्ट है, इसमें बनाना है, इसमें स्ट्रॉबेरी है और इसमें योगर्ट है। और इसमें थोड़ा सा हमने जो है ना चिल्ड वाटर डाला है। अच्छा इसमें दूध भी डाला है हमने? नहीं दूध नहीं, स्मूदी में दूध नहीं डलता है और ना शुगर डलती है, कट ऑफ होता है। अच्छा। इसलिए ये हेल्दी होती है। जब ये स्मूदी होता है, जब जी। इसको नाम कहते हैं। आपकी ज़्यादा तो स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। 1 2 3 एंड गो। नाज़रीन देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त कलर निकल के आ रहा है, इसको कहते हैं स्मूदी, जो कि है स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी। और ये इसमें शुगर नहीं है, शुगर नहीं है, जो बहुत जो है कैलोरी काउंट करने वाले जो हैं हमारे शहरी में इसे आराम से ले सकते हैं। और इससे आप सारा दिन बहुत अच्छा आपका रहेगा। अच्छा इंशाल्लाह टमी फुल रहेगा, जबरदस्त टमी। और जिनका पेट बाहर है वो इसको यूज करके वो उनका पेट अंदर भी हो जाएगा। नहीं ये सब पी सकते हैं, सब पी सकते हैं बिल्कुल। इसमें फ्रेश फ्रूट्स है, हाँ। योगर्ट है, हाँ। और बस दैट्स इट। वाह भाई वाह, इसमें फ्रेश फ्रूट्स है, योगर्ट है, बच्चे भी पिए, बड़े भी पिए, शौहर भी पिए, मर्द भी पिए और औरतें भी पिए, ये सबके लिए, सबके लिए बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आज क्योंकि इतनी ज़बरदस्त डिशेस हमारी रेडी करी हैं हमारी शेफ़ राबिया साहिबा ने, और शेफ़ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और इतनी झटपट से उन्होंने 10 मिनट के मार्जिन से उन्होंने, मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें, कीमा भी रेडी टू गो की तरफ है, सारा पानी भी ड्राई हो चुका है और ज़बरदस्त खुशबू आहा, और इसके साथ लज्जत भरी पकवान की फ्रेगनेंस आ रही है, स्मेल आ रही है भाई वाह। और शेफ़ अभी तैयार कर रही है स्मूदी, स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी। आपने कभी स्मूदी वगैरह ट्राई करी है? नहीं मैंने कभी ट्राई नहीं किया। वाह भाई, लेकिन जो स्मूद होता है ना उसको स्मूदी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छा हुआ आपको पता चल गया। बिल्कुल शायद भाई आप शुरू कर दें। आपने पकाना सीख तो लिया? हमने तो शुरू, कैसे लोग यही कहते थे कि जैद भाई आप पकाते बहुत हैं, हमने बोला बस खाने पकाने की कमी थी, यही कमी थी पूरी। बिल्कुल वो कमी भी आज पूरी हो गई है और बस कई दिनों से मैं पका ही रहा हूँ। खा नहीं रहे हैं, पका रहे हैं फिर खा भी लेते हैं भाईजान, क्या करें।
क्योंकि कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और अब हमारे शाहिद भाई इस स्मूदी को ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या ज़बरदस्त और डिलीशियस टेस्ट के साथ हमारी शेफ़ राबिया ने आज की स्मूदी रेडी करी है। और इसके साथ कीमा तो हम आफ्टर ब्रेक खाकर बताएंगे आपको कि शेफ़ राबिया माजिद ने कितनी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आज का कीमा भी रेडी कर दिया है। शेफ़ ले आई हैं, मेरी आंखें देख रही हैं। आ हा ये आ गई स्मूदी। आ हा भाई वाह, इसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी। और इसको ट्राई करेंगे हमारे नहीं देखें मेहमान पहले आप ट्राई करें। नहीं आप पहले ट्राई। चलें मैं ही ट्राई कर लेता हूँ। देखें आप, अब ये लोग नज़र लगाएंगे। चल माशाल्लाह, अमेजिंग भाई, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। शेफ़ कोई आप ऑनलाइन पेज वगैरह भी रन कर रही हैं? बिजनेस भी करती हूँ अपना, ऑनलाइन बिजनेस भी करती हैं। वाह भैया, आजकल की खवातीन माशरे के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जो है क्लासेस भी देती हूँ। क्लासेस भी देती हैं इंस्टीट्यूट में। सही है। और अगर आपकी कोई शागिर्द में आना चाहे, कोई आपकी इंस्टीट्यूशन में आना चाहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमारा एक जो है प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और मेरा पेज है। कहाँ पर है वो वाक़ई? वो हमारा ऑनलाइन है। फिर हम लोग जो है स्पॉन्सर्स के साथ मिलके फिर वहाँ पे जो है ना, जहाँ पे भी जो जैसे रंगून वाला डिफरेंट प्लेसेस हैं, उनके साथ मिलके वहाँ पे जो है ना क्लासेस अरेंज करते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे जो है ना होती है। और जो है मैं अलीज़े होम बेकर्स के नेम से जो है मैं अपना बिजनेस भी रन करती हूँ। बेकर्स के हवाले से बिजनेस भी रन करती हैं। जो लोग बेकरीज आइटम खास तौर पे स्टफ में केक्स बनाना चाहते हैं, कस्टमाइज केक्स बनवाना चाहें, वो भाई ज़बरदस्त अंदाज में मैं अपना जो पेज रन करती हूँ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मेरा पैशन है। पैशन है? हाँ, केक्स आपकी स्पेशलिटी है। हाँ, मेरा पैशन है। और बाकी जो ये कलनरी का जो है इसकी मैं प्रॉपर क्लासेस देती हूँ। और चैनल्स पे जो है ना उनके साथ करती हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी वर्क करती हूँ। वेरी नाइस। लेकिन जो मैं पेज रन करती हूँ वो मेरा कहने शौक है। वो शौक है जी, बिल्कुल। और कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल मेरा शौक जो है। आजकल का दौर भी भाई डिजिटलाइजेशन का है भाई। लोग सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आप एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइन शेफ, ये आ गया हमारा वाइट चिकन कीमा हांडी। जी बिल्कुल। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। फाइनल, फुल एंड फाइनल, दोनों चीज़ें फाइनल हो गई। नाज़रीन, शेफ राबिया माजिद हमारे साथ थी और इंशाल्लाह फिर इनको ज़हमत देंगे, फिर कुछ नया बनाना सीखेंगे। शेफ़ आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ रहेंगे और बहुत खूबसूरत सेगमेंट आप मुलाहिज़ा करने वाले हैं जो कि हमारे ख़ास मेहमान पर्सनैलिटीज़ के साथ होगा, शोबिस के साथ होगा। उस सेगमेंट के लिए जाने के लिए उससे पहले मैं चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान शख्सियात के साथ, जिनका तारुफ अगर मैं बताता चलूँ तो वो है ख़ास तौर पे शोबिस इंडस्ट्री से। अच्छा, शोबिस इंडस्ट्री में बड़ी मायानाज खदमात भी अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ 3 बड़ी प्यारी मॉडल्स मौजूद हैं और एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल्स भी हैं और ख़ास तौर पे ब्रांड को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि है उज़ैर शाहिद ब्राइडल। तो उज़ैर शाहिद ब्राइडल के आज हमारे साथ मालिक भी मौजूद हैं, ऑनर भी मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद शाहिद साहब। हमारे साथ पहली मॉडल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहा था सैयदा फरियाल साहिबा से। अब मैं चाहूँगा हमारे साथ एक और बड़ी प्यारी मॉडल एक्ट्रेस मौजूद हैं, जनाब मोहतरमा अदीना खान साहिबा। इनको वेलकम करते हैं एक बार फिर। अदीना, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर कब से स्टार्ट किया? मुझे 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया, क्या बात है। तो किसको देखकर आपने इंस्पायरेशन
हासिल की? मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है सबा कमर। सबा कमर, हाँ वो तो बड़ी टॉल है और बहुत, आपकी हाइट उतनी है? हाँ नहीं है, एग्जैक्टली हाँ, नहीं है, हो जाएगी अब तो नहीं जिम होगी, शिम अब करती कहाँ हैं? होगी। हाँ, अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे जो एक्टिंग उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके गुड, और बहुत मतलब मेरा क्रेज है, समझे, सबा कमर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत और ज़्यादा अगर पसंद आपको एक दिन के लिए उनके साथ टाइम एक्सपेंड करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगी? मैं उनसे बहुत सारी बातें करूंगी। बहुत सारी बातें करेंगी? जी, क्या बात है भाई, बिल्कुल। तो घुमाएंगी फिराएंगी नहीं? कोई शॉपिंग वॉपिंग का शौक वो रखती तो हैं? करती रहती होंगी, वो उनके पास इतना पैसा है। हाँ क्या बात है भाई, देखें कुछ शौक ऐसे होते हैं जो पैसों में नहीं तोले जाते, बिल्कुल ऐसे ही है, ये याद रखें। बिल्कुल। तो ये बताएं कि आपने आला तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने वाइट रोज स्कूल? जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक अच्छी मॉडल बनने के लिए उसकी एजुकेशन भी अच्छी होना ज़रूरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। फ्यूचर्स अच्छे होने चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, आपके अंदर मेहनत करना, लगन होनी चाहिए, हाँ। और जो है आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। अच्छा, एजुकेशन आपको एक वो देती है, मतलब शऊर तौर देती तरीका है। होता है, शऊर देती है, एग्जैक्टली शऊर देती है, बैठने उठने का, बात करने की तमीज़ आती बिल्कुल है ऐसा ही है। एजुकेशन से, लेकिन करियर का उससे कोई लेना देना नहीं है। करियर का मुझे नहीं लगता, प्रोफेशनल लाइफ में कोई लेना देना नहीं होता मुझे education नहीं का? लगता है आपको नहीं लगता ऐसा? सही है, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि किन किन ब्रांड्स को अभी तक रिप्रेजेंट कर चुकी हैं? मैंने जो है वो आउटफिटर्स का शूट्स किए हैं। वेरी नाइस जी, और लाइमलाइट्स के भी किए हैं, और उज़ैर ब्राइडल, आजकल तो मैं उज़ैर ब्राइडल्स की ही कर रही हूँ शूट। वेरी नाइस। तो इसमें इन दूसरे ब्रांड्स और उज़ैर ब्राइडल कलेक्शन में आपने क्या डिफरेंस पाया? उनके जो है वो ज़्यादातर जो है वो वैसे वेस्टर्न्स होते हैं, और इनके जो है वो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ही इन होते हैं, ज़्यादातर शादी वगैरह हो, ईद हो, तो लोग इसी तरह के ड्रेसेस वेयर करना चाह रहे होते हैं, तो इनके ड्रेसेस इतने खूबसूरत होते हैं, कलेक्शन इतनी प्यारी होती है, और ख़ास तौर पे कलर्स इतने यूनिक होते हैं और इतने डिसेंट कलर्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हसीन, आपने आज जो कलर पहना बड़ा डिसेंट सा लग रहा है, और देखने वाली ख़वातीन हमारी बड़ा पसंदीदगी का इजहार भी कर रही हैं, और लाइक कमेंट्स में आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आप कोई उज़ैर ब्राइडल कलेक्शन के हवाले से, जो कि स्पेशल ईद के कलेक्शन अभी रेडी हो रहे हैं, उस हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई ऑर्डर करना चाहते हैं तो उज़ैर ब्राइडल के नाम से शायद भी पेज रन हो रहा है, शाहिद भी है, उज़ैर शाहिद के नाम हैदर से, शाहिद भी है, हाँ, अलग अलग भी हैं, डिफरेंट पेजेस रन हो रहे हैं, तो आप मैं अपने बेटों के नाम से अलग अलग रखा हुआ है ना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साहबजादे हैं आपके? 4 बेटों, चारों के नाम से आपने पेजेस रन करने हैं? क्या बात है। मैं चाहता हूँ देखने वाले नाज़रीन को बताएं ये कौन कौन से पेजेस रन हो रहे हैं आपके? सबसे ज़्यादा तो ये उज़ैर शाहिद ही है, उज़ैर ब्राइडल, उज़ैर शाहिद सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग इसी नाम से लिया था मैंने। क्या बात है। फिर वो ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के नंबर लगते जाएंगे, अपने अपने नाम से बाप का नाम लगाते जाएंगे बस। सही है, वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई, क्या बात है। बाप से ही सबकी पहचान होती है और पूरी नस्लें चलते रहती हैं। अदीना, हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? रमज़ान में वही रोज़े, सहरी करना, रोज़े, फिर अगर शूट्स वगैरह होते हैं तो या तो इफ्तार के बाद होता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है मॉर्निंग का भी होता है, तो फिर वो जाना पड़ता है 7-8 बजे। ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में रखती हैं, एक्टिंग में या मॉडलिंग में? एक्टिंग में। आप समझती हैं कि आप एक अच्छी एक्टर हैं? जी बिल्कुल, बन भी सकती हूँ। बन भी सकती हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपको 2 मिनट के लिए आपको आज टास्क दिया जाता है कि आप एज अ होस्ट हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की, तो आप एक अच्छे से इंट्रो अपने अंदाज में कैसे देंगी? ये सोच के बताएंगी? हाँ, सोच के बताऊंगी आपको। कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट टास्क दे दिया मैंने, हाल इजी कुछ करना चाहिए था भाई। अदीना हमारे साथ हैं और बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही है और बहुत अच्छे ड्रेस कलेक्शन पहन के उज़ैर ब्राइडल का आज हमारे साथ अनवार रमज़ान सहर नशरियात में मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। सईदा फरियाल से भी गुफ्तगू हमारी रही। अब हमारे साथ एक और बड़ी प्यारी सी मॉडल शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ शोबिस इंडस्ट्री से है, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, मोहतरमा ताहिरा यासीन साहिबा। ताहिरा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ताहिरा ये बताएं कि आपने मॉडलिंग करियर कब से स्टार्ट किया? मैक्सिमम 8 मंथ। अच्छा, कुछ एक्टिंग वगैरह भी कर चुकी हैं? की तो नहीं है पर शौक है। पर शौक है। अच्छा, तो कितने कलेक्शंस कर चुकी हैं आप?
मैं खाड़ी ब्रांड का कर चुकी हूँ और इसके माशाल्लाह, अलावा very nice। लोकल ब्रांड की हैं। बाकी जो ब्रांडेड है वो उज़ैर ब्राइडल के मैं बहुत सारे शूट कर हाँ भाई, उज़ैर ब्राइडल तो वाकई में ब्रांड है, बिल्कुल। बहुत अच्छे आपको पता है ड्रेसेस बनाता सबसे है। ज़्यादा कुछ भी हो 2 महीनों को छोड़ के बाकी 10 महीने तो शादियाँ ही होती रहती हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही सबसे है, ज़्यादा तो यही चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा आसान और इंसान को अच्छे अंदाज में करनी भी चाहिए, क्योंकि शादी एक सुन्नत रसूल भी है, निकाह करना भाई। और अच्छी बात है, तो मैं तो कहता हूँ कि 2 महीने भी को 1 महीने को छोड़कर पूरे 11 महीने शादियाँ होनी चाहिए। शायद भाई का काम भी अच्छा चलना चाहिए, है भाई। तो किसको आपने देखकर एज अ मॉडल इंस्पायरेशन ली लाइफ में अपनी? मुझे वैसे बचपन से शौक था, कोई बचपन से शौक इंस्पिरेशन था। तो कोई भी नहीं रहा। हाँ। बस सब अच्छी लगती हैं सारी मॉडल्स, हाँ। सब अपनी जगह बेस्ट हैं। हाँ। तो बस खुद ऐसे ही देख देख के शौक हो गया तो एक दिन आ गए। सही। तो स्टार्टिंग में कुछ और भी करती रही थी या स्टडी करने के बाद आपने मॉडलिंग करियर से स्टार्ट लिया? मैं पहले मैं ब्यूटिशियन थी। पहले ब्यूटिशियन थी? जी हाँ, मैं मैरिड हूँ, ब्यूटिशियन थी। उसके बाद माशाल्लाह, मैं शौक हुआ ब्यूटिशियंस, कुछ फ्रेंड्स थी मेरी मॉडलिंग करती थी। हाँ। उन्होंने कहा चलो शो देखने चलते हैं। बस एक दिन शो देखने आए। फिर वहाँ किसी ने कहा कि आप अच्छी लगती हैं, आपका लुक वाइज मॉडल जैसा है, तो आ जाइएगा, मॉडलिंग कीजिएगा। तो बस उसी लिए आ गए, फिर करने लगे। क्या बात है। शायद भाई कभी आपको किसी ने ऑफर करी कि आप अच्छे लगते हैं, कोई मॉडलिंग शॉडलिंग करें, आप स्टार्ट करें कोई? है ही ना मॉडल यार। हाँ, ये सारी मॉडलों को लेके जाते रहे। ऑलवेज लुक लाइक मॉडल। क्या बात है, ये एक रोल मॉडल है भाई। जितनी मॉडल होते हैं उनको हम रैंप पे लेके नहीं जाते, खुद भी वॉक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। बहुत बड़े बड़े फैशन शोज ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने पूरी रैम्प्स रन करते हैं उज़ैर ब्राइडल कलेक्शन की। तो ताहिरा, हाँ, हम गुफ्तगू कर रहे थे आपसे, तो इन फ्यूचर क्या करना चाहती हैं? अपने आप को कहाँ देखती हैं? उज़ैर ब्राइडल का भी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसके अलावा अगर इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो आप आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स अपने आप को कहाँ देख रही हैं? मैं अभी इतना दूर तक गई तो नहीं, इंशाल्लाह अगर थोड़ा गई- पास एक आध साल बाद आप कहाँ कोई एक आध साल बाद हम यही- एक्टिंग लाइन में आपको देख सकेंगे? हाँ इंशाल्लाह, कोशिश है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई। अल्लाह ताला आप तीनों साहिबान को कामयाब करें। इतना आमीन। ज़बरदस्त और इतने पैशनेबल अंदाज में आप लोग काम कर रही हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अनवार रमज़ान सहर नशियात का आज ख़ास मेहमान थे हमारे उज़ैर शाहिद ब्राइडल कलेक्शन के मालिक जनाब मोहम्मद शाहिद साहब, और हमारे साथ मौजूद रहीं सैयदा फरियाल साहिबा, अतीना ख़ान साहिबा, ताहिरा यासीन साहिबा। आप तीनों लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, मज़ीद का विषय आप देख सकेंगे और बहुत कुछ जान सकेंगे। हमारे साथ आपको जुड़े रहना है, और जो ख़वातीन उज़ैर ब्राइडल कलेक्शन को हासिल करना चाहती हैं तो उनके ऑनलाइन पेजेस पे जाकर, और इनकी जो आउटलेट्स वाक़ हैं क्लिफ मॉल में, काफ़ी सारी आउटलेट्स हैं उज़ैर शाहिद ब्राइडल कलेक्शन की, तो वहाँ पे जाकर आप लोग ईद के लिए तैयारी कर सकते हैं, ऑर्डर्स कर सकती हैं ऑनलाइन। तो उज़ैर ब्राइडल को याद रखना नहीं भूलिएगा ईद में। नाज़रीन, मुख्तसर वक्त में हमने एक और मेहमान के साथ आपके साथ हमनामा होना है, हम कलाम होना है, और बहुत मज़े की और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू होने वाली है। तो उसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको और खुश आमदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सहर नशियात में। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने बताया था, आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा ख़ास स्पेशल मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, जिनका तारुफ कराने से पहले यही बताना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, आज ख़ास तौर पे सहरी का साथ हमारे जब्बार भाई की जानिब से था। तो आज वो शाहकार हमारे साथ आ गया, क्योंकि इनका खाने पीने से एक बड़ा अहम ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। वो ताल्लुक़ क्या है? अलमंज़र कैफ़े एंड बेकर्स के सीईओ हैं, जो कि खैरपुर में बहुत बड़ा और ज़बरदस्त फूड रेस्टोरेंट है, उसके मालिक हैं, जनाब सीईओ हैं अब्दुल जब्बार शेख साहब। आज हमारे साथ सहर नशियात में हमारी तशरीफ़ लाए हैं। वेलकम करते हैं जब्बार भाई को। जब्बार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए, अनवार रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है किसी रमज़ान के प्रोग्राम में, खासतौर पर शहरी के प्रोग्राम में और आपके प्रोग्राम में। हाँ हाँ, ये जब्बार भाई का प्यार है, और इनका प्यार ही हमें कराची से खैरपुर तक खींच ले जाता है।
जब हम खैरपुर जाते हैं तो इनका जब रेस्टोरेंट में शानदार लज्जतों भरे खाने खाते हैं और जो लोग वहाँ पे आके लज्जतों भरे खाने खाते हैं, सबके कमेंट्स और सबके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मुनफरिद होते हैं। जब्बार भाई, क्या मसरूफियात रखते हैं रमज़ान मुबारक में? रमज़ान मुबारक में तो वैसे सबकी जो है वो शेड्यूल चेंज हो जाता है। इसमें नींद का शेड्यूल चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो कोशिश ये होती है कि रमज़ान को एज यूजुअली लें। मैं तो जाता हूँ, अपने काम पे भी जाता हूँ, मॉर्निंग्स में भी जाता हूँ, इवनिंग्स में भी। क्या बात है। तो सोशलाइजिंग भी हो, सोशलाइजिंग भी है, उसके अलावा फैमिली को भी टाइम देते हैं, बिजनेस को भी प्रॉपर टाइम देते हैं। बिल्कुल सही है। तो रूटीन कोशिश करके वही रखते हैं कि ये नहीं कि रमज़ान को ये तारी हो। रमज़ान है इसी, आप अपनी ज़िंदगी की जो मसरूफियात हैं आप उसको लेके चले और उसके साथ आप रोज़ा भी रखें। माशाल्लाह, वेरी नाइस भाई। इंसान को अपनी ज़िंदगी के साथ रोज़े का जब साथ जुड़ता है ना तो और ज़्यादा तकवीत मिलती है और ज़्यादा इंसान स्ट्रॉन्ग होता है। अब्दुल जब्बार शेख साहब ना सिर्फ CEO अल-मंज़र कैफ़े एंड बेकर्स हैं बल्कि इसके अलावा इंजीनियर भी हैं। तो जब्बार भाई ये बताएं कि आपका इंजीनियरिंग फील्ड में किस तरह से ताल्लुक़ जुड़ा और क्या करते हैं? आप ये पूछिए कि इंजीनियरिंग से आपको फूड की तरफ किस तरह से ताल्लुक जुड़ा? वो तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है ना, वो पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूँगा। तो मैं तो बेसिकली इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो आइलैंड गैस फील्ड में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वेरी नाइस। और मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की इलेक्शन भी लड़ता हूँ, आपको तो पता है। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। उसके अलावा कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कैप का जो है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। कैप जो है कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक्टिविटी। उसके अलावा रोटरी इंटरनेशनल में, रोटरी में काफी एक्टिव दिखते हैं आपको। जी जी। जब्बार भाई, इंजीनियरिंग और कैफे और बेकर्स दोनों तीनों अलग अलग मुनफरिद फील्ड हैं, तो किस तरह से ताल्लुक जुड़ा? एक इंजीनियर, एक रेस्टोरेंट का मालिक, एक बेकर्स का मालिक, किस तरह से बना? देखिए, मेरा तो इस वक्त जो प्राइमरी बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन का है। तो आपको ये है कि यू शुड हैव अ मैनेजमेंट स्किल्स और टाइम मैनेज किस तरह से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो यू कुड हैव अ डाइवर्सिटी इन बिजनेस। इन देखिए, हमने तो ये सीखा है कि यू शुड गिव प्रायोरिटी टू योर फैमिली, फर्स्ट प्रायोरिटी योर फैमिली, एंड देन सेकेंडली यू शुड गिव द प्रायोरिटी टू बिजनेस, and tertiary is the socialization. If you can manage the time, you should give proper time for the socialization. मैं रोटरी में भी काम करते हैं, कैप में भी एक्टिवली काम करते हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो एरेडिकेशन ऑफ पोलियो पे रोटरी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। ये जो बारिशें हुई हैं उस पर स्मार्ट विलेजेस पे रोटरी ने काम किया, हम शाना बशाना उसके साथ चलते हैं। उसके अलावा यूथ पे हम काम करते हैं, माशाल्लाह, एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट पे, ताकि जो नौजवान हैं जो इस वक्त तो मैं ये कहता हूँ वी आर द रोटेरियन, वी आर द एम्बेसडर टू क्रिएट द होप इन द वर्ल्ड। ये जो मायूसी छाई हुई है जिसमें लोगों को मतलब कुछ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब से ये दुनिया बनी है ना, ये जब दुनिया बनी है हजारों साल पहले, उस वक़्त से ताकतवर ने कमज़ोर पे कब्ज़ा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको जो है उन्होंने जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से आज फ़लस्तीन में हो रहा है, जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ हो रहा है। तो मैं तो बीइंग एम्बेसडर टू क्रिएट द होप इन द वर्ल्ड, दुनिया में हम कहते हैं उम्मीद पैदा करें। ये जो मसला है ये तो जब से इर्तिका हुई है इस धरती की तब से है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या करना चाहिए आप यूथ को, नौजवानों को, हमें आप अपने आप को स्ट्रेंथन करें, आप अपने आप को मजबूत करें। आप ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसके मुताबिक जो साइंटिफिकली एडवांसमेंट हुई है, जो अब बिजनेस के जो जाविये हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब जो है खिला में कॉलोनाइजेशन हो रही है। अब जो है आपकी फ्यूल से आप इलेक्ट्रिक टेस्ला आपने सुना होगा। अच्छा, ये सारी चेंजेस हो रही हैं, तो आप अपने आप को जो है ना वो स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, दुनिया के साथ चलने की अपने आप में सलाहियतें पैदा करें। तो जब्बार भाई, यूथ के लिए बड़ा अहम काम कर रहे हैं आप। खैरपुर में ही मैं देखता हूँ आपको सोशली बहुत एक्टिव नजर आते हैं, तो क्या सोचा आपने
कई लोग खिदमत इंसानियत में दस्तरखान लगा रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आप नौजवानों की इस्लाह हो महबूद में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, तो कैपेसिटी बिल्डिंग इन द यूथ। हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि टू क्रिएट द होप इन द वर्ल्ड। अभी देखिए सफारिश का कल्चर है, पॉलिटिकल दौर है, नौजवानों को ओपनिंग्स नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दुनिया वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, वो हमेशा मैं सुनाता हूँ, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश। वाह 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 वाह। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की नोक से, वो शीशा तलाश कर जो पत्थर ही टूट जाए। वाह 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 वाह। आपके शेर पे अल्लामा इकबाल का मुझे भी एक शेर याद आ रहा है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। जबरदस्त जबरदस्त। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है। जब्बार भाई हमारे साथ शामिल हैं और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशन सेशन भी हमारा हो रहा है, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ एक ख़ास मेहमानों का, सनाखाओं का और हमदे बाई ताला के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराने भी पेश किए जाते हैं। हमारे साथ ज्वाइन किया है बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत पढ़ने वाली सनाखाएँ हैं मोहतरमा कवल रहमानी साहिबा ने। कवल को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कवल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि कोई कलाम नज़र करें आप। रोशनी का रोज जुल्मतों का ज़वाल, आईना भी वही आँख से जमाल, किसका जे कमाल, किसका दुश्मनों को अमान, दस्ते जाज दे कंकरी को ज़वाल, हक ने बख्शी उन्हें हिकमतें बेमिसाल, रोक दे तो हराम, इज़्न दे तो हलाल, किसका जे कमाल, किसका जे कमाल, नीम मीमदार मुस्तफा बेमिसाल, मीमदार मुस्तफा इस जहां में कोई ऐसा आया नहीं, धूप में जो चले और साया नहीं, फर्श तो फर्श है अर्श पर भी नहीं, ऐसे किसका जे कमाल, किसका
क्या खूबसूरत अंदाज है भाई, वाह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में मोहतरमा कंवल रहमानी साहिबा अकीदतें निछावर कर रही थी, अकीदतें के फूल निछावर कर रही थी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के ख़ास मेहमान अलमंज़र CEO, अलमंज़र कैफ़े एंड बेकर्स के CEO अब्दुल जब्बार शेख साहब। कबल इसके के इख्तितामी वक्त की जानिब हम रवां दवा हैं और वक्त सहर इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। मैं चाहूँगा हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार शेख साहब। अब्दुल जब्बार शेख साहब कोई हमारे नाज़रीन के लिए कोई आखिरी में मैसेज दें, कोई ख़ास पैगाम दें। पैगाम मेरा हमेशा एक ही होता है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर एज ओल्ड एज माउंटेन्स एंड हिल्स। माशाल्लाह, तो यही एक वे है, बिल्कुल सही है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिलें तय कर सकते हैं। क्या बात है। rather than to go for the shortcuts, वेरी नाइस, we should go through proper way। तो ये एक वे है ज़िंदगी गुजारने का। मेरे ख्याल में ये उससे ज़्यादा आसान है। ये उससे ज़्यादा आसान है, ये उससे ज़्यादा आसान है। शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मंजिल भी है, प्रॉपर वे, बिल्कुल प्रॉपर वे है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार शेख साहब तशरीफ़ लाने के लिए और आज खुसूसी सर नशरियात का हिस्सा बनने के लिए। जब्बार भाई हमारे ख़ास हम शुक्रगुजार भी हैं जब्बार भाई के। आज का सेठी दस्तरखान जब्बार भाई के केयर ऑफ सजा, अल्लाह ताला इनके रिस्क और घर में कारोबार में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद रहे बड़े प्यारे सनाहा अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कंवल रहमानी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन इस बात, इस ख्याल और इस इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर को दीजिए इजाज़त और कल इंशाल्लाह आगाज़ 20वीं सहरी के साथ, नई काविशों के साथ, नए मेहमानों के साथ और बहुत कुछ नए अंदाज में कल आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। तो जब तक के लिए इस बात, इस ख्याल और इस इजहार के साथ दीजिए इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।